मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो इन्हीं बातों के साथ तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर साहब और मेरा नाम है आयुष। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि समास में पूरे के पूरे मार्क्स कैसे लाए। ठीक है, क्योंकि जब आप समास नाम के जो संस्कृत के फूफा जी हैं उनको पढ़ने जाते हैं तो आपसे नहीं होता है और आपका मार्क्स समास में कट जाता है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सारा चीज आपको बता देंगे कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है समास का। तो चलिए स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो संस्कृत के जो फूफा हैं समास बाबू, यह सीबीएसई में आप जब टर्म 1 एग्जाम देने जाएंगे तो आपके जो सीबीएसई अंकल है वह 5 क्वेश्चन आपको देंगे समास का। कितने क्वेश्चन देंगे? 5 क्वेश्चन समास का देंगे और कहेंगे कि बउआ इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन तुमको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, जिसके लिए तुमको 4 नंबर दिया जाएगा। 1 नंबर 1 क्वेश्चन का। इतना तो सबको पता है। जी सर पता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ होता है, सब हम जान रहे, बता रहे। सिलेबस को जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि 3 समास आपको पढ़ने हैं। अव्ययी भाव समास, उसके बाद आपको पढ़ना है तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास, और तीसरा पढ़ना है आपको द्वंद्व समास। ठीक, यह 3 समास स्टूडेंट आप लोगों को पढ़ना है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और द्वंद्व समास। अब जब आप समास पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट तो आपका जो पिछला पाप है, सर कौन सा पाप हमने किया है, आपने क्लास 8 से जो कारक पढ़ाई होता है उसका रत्ती भर भी आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। उसके बाद आपने न मूल शब्द, न धातु रूप, न विभक्ति रूप की तैयारी की है 9th में, इसलिए आपको 10th में समास से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। अब सर हम तो वीडियो देखने आए हैं कि आप हमारा कुछ जुगाड़ लगा देंगे, तो लगा देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जितने भी लोग पाप वगैरह करते हैं, पाप को कर्म, तो बाद में गंगा नहाने चल जाते हैं और माँ गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, सारा उनका पाप को कर्म क्या होता है, धुल जाता है। तो उसी तरह आपका भी धुलवा देंगे। अब देखिए शांति से सारा जुगाड़ बताएंगे, जो भी बच्चा आया है वह यहाँ से कल्याण होगा उसका, इस बात को एकदम ख्याल रखिएगा। अब ये भाव समास में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा अगर वीडियो लेक्चर वह देख लिया होगा, क्योंकि अव्ययी भाव समास में आप जान रहे हैं कि 6 अव्यय आपको पढ़ने हैं और उसका समास कैसे करते हैं और उसका विभक्ति क्या होता है लेक्चर में ही बता दिए, उसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। एक अव्ययी भाव समास का सेपरेट वीडियो भी है, वन शॉट प्लस MCQ के नाम से, उसको भी देख लीजिएगा, 18 मिनट की काम चल जाएगा। तो अव्ययी भाव में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। सेम यही सिचुएशन है द्वंद्व में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सेमूसी बुक से ही आपका समास उठ के आएगा सीबीएसई में, ठीक, और सेमूसी बुक में द्वंद्व समास बहुत ही कम मात्रा में है, कुल मिलाकर 10 समास भी नहीं है द्वंद्व के, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और वही एग्जाम में आता है। तो उसका भी आप लेक्चर देख लीजिएगा तो समझ जाइएगा। जैसे रामा च लक्ष्मण च, तो राम लक्ष्मण उसी पे आधारित पूछता रहता है, कुश च लव च, कुश लव, माता च पिता च, उसी पे पूछता रहता है, वो देख लीजिएगा, 4-5 क्वेश्चन वहां पे कर जाइएगा। इन दोनों समास की कहानी आपकी खत्म हो जाएगी। अब मेन जो दिक्कत होता है वह होता है किसमें, तत्पुरुष समास में। अब चलिए चलते हैं तत्पुरुष समास को कैसे एकदम पढ़ेंगे और नंबर लाएंगे और कौन कौन सा पुराना पाप है उसको ठीक कर लें। तत्पुरुष समास, अब देखिए स्टूडेंट, तत्पुरुष समास का भी एक हम आपको पर्सनली लेक्चर दे दिए थे डिटेल, तत्पुरुष पे ही आधारित, तो उसको भी देख लिए होंगे। अब जिनका पूरा कंप्लीट है संस्कृत का सिलेबस और सिर्फ समास बाकी है और समास में वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो प्लीज आप क्या कीजिएगा, जो 8 का कारक है उसको याद कर लीजिएगा। कारक पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को जो रट्टा मारे होंगे वह वाला, धातु रूप है उसको याद कर लीजिएगा और फिर विग्रह करने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा सा मूल शब्द पढ़ लीजिएगा, एकदम आपसे बन जाएगा। ठीक, यह तो ये बात हो गई किनके लिए, जो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और समास भी बना लेते हैं, हल्का फुल्का उनको प्रॉब्लम है।
ठीक, यह उनके लिए। अब दूसरे हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका सब कुछ बेकार है, सफा चट है, उनके पास न समास याद करने का समय, माफ कीजिएगा, न कारक याद करने का समय है, न धातु रूप याद करने का समय है, न मूल शब्द याद करने का समय है, और वह चाहते हैं कि हम सीधा बच जाएं और एकदम कोई जबरदस्त सर जादू की छड़ी घुमाए और हमारा समास में मार्क्स आ जाए तो एकदम आ जाएगा। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना है सो देखिए आप, क्योंकि अब एग्जामिनेशन में बहुत कम समय है। तत्पुरुष में भी आप देखेंगे स्टूडेंट तो बड़े पेशेंस के साथ बनाइएगा तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सर हमसे नहीं बनता है, कुछ उपाय बता दीजिए, तो सुन लीजिए उपाय। जैसे कोई व्यक्ति सबको देखते हैं ना, पूरा साल पाप वगैरह को कर्म करेगा और अंत में जाके गंगा में डुबकी लगा लेता है, तो आपका भी हमने गंगा बहा दिया है टेलीग्राम पे। मतलब यह है कि चैप्टर से जितने भी तत्पुरुष समास बन सकते हैं, टोटल 45 से ऊपर यानी 45 से ऊपर समास हमने टेलीग्राम पे डाल दिया है। बेझिझक बिना क्वेश्चन करे उसको क्या कर लीजिए, रट जाइए, याद कर लीजिए, आपका तत्पुरुष में एकदम कल्याण हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि सीबीएसई में जो समास आता है वह चैप्टर से आता है और वह भी समास किससे है, चैप्टर से ही है। ठीक, क्योंकि जब आप बोर्ड में एमसीक्यू दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन में स्टूडेंट अगर आप क्या करते हैं कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर चौथा आप क्लिक करते हैं या सही निकला, तो बोर्ड जो है आपके सीबीएसई अंकल वो आपसे पूछने भी नहीं जाएंगे कि तुम कैसे बना दिया यह क्वेश्चन, बिना कारक के नॉलेज का, बिना धातु के नॉलेज का बताओ। उनको कोई मतलब नहीं कि आप चीटिंग करके बनाए हैं कि गंगा में नहा के बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप समझ गए होंगे, जो परेशानी में है वह चैप्टर वाइज समास दे दिए, उसको एकदम गांठ बांध के याद कर लीजिए। ठीक है, और आपके स्कूल में अगर टीचर वगैरह भी दिए होंगे तो आपके पास तो है ही, नहीं है तो टेलीग्राम पे गंगा नदी बह रही है, माँ गंगा में डुबकी लगाइए और अपना बेड़ा पार लगाइए। और जो चाहते हैं कि आगे संस्कृत में हम कुछ करें, प्रोफेसर वगैरह बने, तो वो थोड़ा सा समय निकालिए और कारक वगैरह का नॉलेज लीजिए और पढ़ाई कीजिए और निकलिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अब आपके सामने एग्जाम आ चुका है। तो मैं चल पड़ा हूं अपने सपनों को लेकर, मैं चल पड़ा हूं अपने उम्मीदों को लेकर, क्योंकि हौसले मेरे बहुत बड़े हैं, सामने हमारे कौन खड़े हैं, टर्म 1 खड़े हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपने अंदर जोश लाइए, उमंग लाइए और एक एक टॉपिक पे कमांड हासिल कीजिए। ठीक है, एक एक टॉपिक को अपना बनाइए। ठीक, अपना बनाइए मतलब वह मत समझिए, मतलब कमांड कीजिए, भले वह एक ट्रिक से हो, एक शॉर्टकट ट्रिक से हो या लॉन्ग कट ट्रिक से हो या कॉन्सेप्ट से हो, एक एक टॉपिक आपको आना चाहिए। तो यही थी स्टूडेंट समास की कहानी। उसके साथ साथ जितने भी बच्चे हैं, बालक, फल, लता, ये शब्द रूप तो एकदम याद कर ले और प्रश्न निर्माण के लिए किम शब्द रूप, यह मिनिमम सभी बच्चों को करना है। तो इतना कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम एंड केम छो। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।